हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? माँ भगवती की कृपा से अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे माता रानी के 9 नवरात्रों के 9 चमत्कारी दीपक लेकर। 9 दिन में अलग अलग प्रकार का दीपक जलाकर उन्हें भेंट कर कर हम किस तरह से अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। माँ के गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं 19 तारीख से। ठीक है, पहले नवरात्रे से लेकर 90 नवरात्रे तक हर दिन माँ के अलग अलग रूप की, माँ के हर रूप की पूजा की जाती है। अलग अलग रूप में माँ की पूजा जब करते हैं, उनको अलग अलग भोग, अलग फूल, अलग फल, अलग रंग के जो वस्त्र हैं वो अर्पित करते हैं। अलग अलग मंत्र, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसी पूजा आप करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम माता के सामने एक दीपक जलाकर नतमस्तक होकर जो माता का मंत्र हमें आता है वो बोलकर माता की हम आरती करके पूजा करते हैं तो भी माता को स्वीकार होती है। मतलब कहते हैं ना, जैसे हमारी भगवती जो है हमारी भावना देखती है, तो हमारी जो भावना होती है वो होनी चाहिए। नियम से कहीं बढ़कर हमारी भावना होती है। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपके भाव बने, जैसे आपके सामर्थ्य हो, उस प्रकार आप पूजा कीजिए। माँ श्रद्धा की भूखी है, माँ भाव की भूखी है। सादर माँ आपके घर में विराजमान है। आपने माँ को घर में विराजमान किया। बहुत से नियम कानून हैं जो पहले आपको बताया है, आप कर लेंगे। आज बात करेंगे 9 दीपक। माँ का जो पहला नवरात्रा है उसमें शुरू करके 9वें तक आपको क्या करना है। 9 दिन तक आपको 9 दीपक, हर नवरात्रि का एक अलग दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। 9 मिट्टी के दीपक लाकर आपको घर में रख लेने हैं। 9 मिट्टी के दीपक लाएं, उनको पानी में भिगो दीजिए। वो पानी पी लेंगे, उसके बाद उनको घर में कहीं भी रख दीजिए। मिट्टी के दिए पानी में इसलिए भिगोने का कह रही हूँ क्योंकि आप अगर मिट्टी के दिए लाए और उनको सीधा उसमें घी भर देंगे तो वो क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो सोखती है, तो वो घी को सोख लेगी। इसलिए आप पानी में अगर उनको भिगो के रखेंगे तो वो घी कम सोखेगी। रख दीजिए कहीं पर भी जहां उनको कोई हाथ ना लगाए। उसके बाद आपको कलावे की बाती बनानी है। कलावा होता है, उसकी बाती बनानी है, लंबी वाली। 9 बाती बनानी है, लंबी। ठीक है ना। एक तो वो गोल बाती बनाते हैं, आपको लंबी वाली बाती बनानी है। अब इसका भी भेद बताऊं, लंबी वाली बाती क्यों हम चाहते हैं। लक्ष्मी हमारे यहाँ एकदम इतने बड़े मतलब बढ़ती रहे, ऐसे रुके नहीं, बढ़ती रहे। आपको बाती कौन सी बनानी है, कलावे की। और अगर कलावे की बाती ना बना सके तो रुई को आप रोली से लाल कर लीजिएगा। मतलब क्या करना है, आपको कलावे से लंबी बाती बनानी है, जिससे क्या हो, लक्ष्मी बढ़ती रहे। और अगर कलावे की बाती आप ना बना सके तो आपको रुई ले लीजिए और रुई को आप रोली में लाल करके फिर आप उससे लंबी बाती बना लीजिए और उससे 9 लंबी बाती बना लीजिएगा। और शुद्ध घी का
दीपक जलाना है। प्रतिदिन आपको 9 दीपक 9 बाती तैयार कर ली आपने। चलिए पहले नवरात्रे वाले दिन आपको जो दीपक जलाना है, आपकी जो अखंड ज्योत जल रही है, अपन नवरात्रि में 9 दिन की अखंड ज्योत रखते हैं ना, जो मतलब कंटिन्यूस चलती है। प्रथम नवरात्रि के दिन सुबह जो ज्योत प्रारंभ करते हैं वो 9 दिन तक कंटिन्यूस नवमी तक प्रज्वलित रहती है। उसे कहते हैं अखंड ज्योत, जो खंडित नहीं होती है। अखंड ज्योत जल रही है, वो जलेगी। नहीं जल रही तो दूसरा दीपक जो आप पूजा का जला रहे हैं, अगर आप जला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जल रही है तो भी कोई बात नहीं, वो आप जलाएंगे, ठीक है। कपूर में गाय के गोबर का उपला के ऊपर कपूर डालकर, लौंग डालकर, सुपारी डालकर जो कुछ आप करते हैं वो आप करते रहेंगे। ये अलग उपाय है। मंदिर में आपने एक दीपक लिया, उसमें एक लंबी वाली बाती लगाई और उसमें घी डाल दिया, और उसके बाद आपने उसमें थोड़ा सा शहद डाल दिया। क्या करना है आपको? लंबी वाली बाती लगाई दीपक में और उसमें आपने थोड़ा सा शहद डाला। आप ये देखिएगा कि किस तरह से आपकी चीज़ें जो है वो अच्छी होना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा दिन का दीपक आपने जलाया है। अब आते हैं अगले उस पे। मैं सारी चीज़ें क्या है नोट करके रखती हूँ ताकि आपको बताना कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। फिर मिट्टी का दीपक आपने लिया, उसमें घी लिया, उसमें लंबी वाली बाती लगाई, उसमें फिर डाला आपने ज़रा सा इत्र। पहले क्या डाला था अपन ने? घी का दीपक लिया, लंबी बाती ली, उसमें अपन ने क्या मिलाया? शहद। अब क्या लेना है? दीपक लेना है घी का और उसमें मिलाना है इत्र। महक जाएगा आपका पूरा जीवन। माँ की खुशबू से माँ को खुशबू बहुत पसंद है। गुलाब का जो इत्र होता है वो माँ भगवती को बहुत पसंद है। अगर आप नित्य पूजन में गुलाब का इत्र इस्तेमाल अगर करते हैं माँ भगवती के पूजन में तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर नित्य नहीं कर सकते तो शनिवार और मंगलवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। बहुत पसंद है इत्र उसमें ज़रूर डालिए। अखंड ज्योति में आपने डाल लिया है, वो अलग चीज़ है। अखंड ज्योति में भी आप डालिए इत्र, इसमें भी आपको डालना है। अब आते हैं तीसरे नवरात्रि पर। पहले में क्या डाला है? शहद, दूसरे में इत्र। अब आते हैं तीसरे नवरात्रि पर। तीसरे नवरात्रा आएगा। तीसरे नवरात्रि में एक लौंग का जोड़ा आपको उस दीपक में डालना है। एक लौंग का जोड़ा मतलब 2 लौंग होते हैं, उसको जोड़ा कहते हैं। एक लौंग का जोड़ा उस दीपक में डालना है और दीपक जला देना है। शहद, इत्र और लौंग का जोड़ा। और माँ से प्रार्थना करनी है, आपके ये जो दीपक चलते जा रहे हैं अभी बताई, जैसे पहले दिन आपने दीपक जलाया, उस अगले दीपक को वहाँ से हटाकर किसी भी अपने घर में बाहर आपके जो गमले वगैरह रखे हों घर के बाहर, वहाँ पर वो दीपक आप इकट्ठे करते जाएं, ठीक है। इकट्ठे करते जाइए, चाहे तो किसी एक पैकेट में इकट्ठे करें या गमले के पास में आप उन्हें रखते जाइए, करते जाइए। उस दीपक को दोबारा इस्तेमाल आपको नहीं करना है। पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, ऐसे तीसरे दिन तीसरा, ऐसे प्रतिदिन दीपक हटाते जाएंगे और नया दीपक जलाते जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। उसके अंदर जैसे आप तीसरे दिन, जैसे आपने
लौंग का जोड़ा डाला। अगर लौंग का जोड़ा नहीं भी जला तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, उसका अपना प्रभाव उसमें जोत में चला गया है। बाई चांस हो सकता है कि लौंग नहीं जले, तो इसमें आपको ये परेशान होने की बात नहीं है कि लौंग तो जला नहीं है, ठीक है। आप उसका जो होता है लौंग का जो प्रभाव है वो उस जोत में जा चुका है। कोई कर्जा हो, किसी भी प्रकार का शत्रु हो, भय हो, सबसे मुक्ति दिलाएगा ये चमत्कारी लौंग का दिया। चौथा नवरात्र आएगा, चौथा दीपक आपको लगाना है। उसमें आपको एक हरी इलायची डालनी है, शहद, इत्र, लौंग का जोड़ा और अब हरी इलायची जो आती है ना, छोटी मीठी वाली हरी इलायची डालनी है। चौथे दीपक में आपको एक हरी इलायची डालनी है। चौथे दिन के दीपक में हरी इलायची डालनी है और माँ को समर्पित करना है। आप ये देखिएगा कि इलायची का दीपक जलाने से माँ अन्नपूर्णा कितनी प्रसन्न होगी। आपके घर में अन्न की कमी नहीं रहेगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पांचवा नवरात्र आएगा, पांचवें नवरात्रि में आपको एक बताशा चढ़ाना है। बताशा माँ को अति प्रिय है। लौंग, हरी इलायची और बताशा, पान, ये माँ को अति प्रिय है। इत्र बहुत प्रिय है माँ को। एक बताशा सब जानते हैं। बताशा को ऐसा गोल होता है, बड़ा चीनी का बना होता है बताशा, भोग भी लगता है माँ को। बताशा आपको उस दीपक में रख देना है, घी वाले दीपक में, ठीक है। और आपको दीपक जला देना है। शुक्र ग्रह मजबूत होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। अब अगले दिन आपको लगाना है घी वाले दीपक में कपूर की एक टिक्की। कपूर सबके घर में होता है, जो लोग पूजा पाठ करते हैं कपूर की टिक्की होती है। कपूर की एक टिक्की आप लगाकर जला देते हैं। घर के अंदर से सारी नेगेटिविटी दूर होगी। आपके मन में चाहे नकारात्मक विचार आते हों या आपके बनते बनते काम रुक जाते हों, वो सारे दूर करने की ताकत है इस कपूर की टिक्की में, जो मिट्टी के दिए में आप जलाएंगे। उसके बाद आपको उसमें रखनी है सुपारी रखकर आप दिया जलाएंगे तो जो भी बाधाएं, रुकावटें हैं, कठिनाइयां हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। उसके बाद आपको उसमें जलाना है, थोड़ी सी डालनी है रोली होती है ना, कुमकुम बोलते हैं जिसको, रोली या कुमकुम सुख की, सौभाग्य की कितनी वृद्धि होगी। अगर कहीं विवाह में रुकावट आ रही है तो वो रोली आप घी में डालकर दीपक जलाते हैं, उससे आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, विवाह हो जाएगा। फिर आपको डालना है एक सिक्का आपको दीपक में डालना है। एक सिक्का और दीपक में आपने डाल दिया और दीपक को आपको जला देना है। अब जो ये पूरे 9 के 9 दीपक मैंने आपको बताए हैं, इन दीपक में अगर कोई सामग्री बचती भी है, जैसे लौंग बच गए, सिक्का तो बचेगा ही सही, ठीक है, और जो सुपारी बताई है सुपारी भी बचेगी, तो भी आपको उसे एज इट इज़, मतलब वैसे के वैसे, जैसे है वैसे बाहर रख देना है, ठीक है, रखना नहीं, बस जो सिक्का है ना वो रखना है। अपने घर के बाहर की तरफ जहाँ मैंने बताया वो, वहाँ जहाँ गमले के पास या बाहर कोई स्थान है वहाँ पे आपको रख देना है। लेकिन मैंने जो सिक्का बताया है उस सिक्के को दीपक के साथ नहीं रखना है,
अगले दिन जब वो दीपक आप उठाएंगे तो उस सिक्के को आपको उसे ले लेना है, उसे प्रणाम करना है, अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में, अपने गले में, कहीं भी उस सिक्के को आपको रख देना है। तो ये 9 चमत्कारी दीपक जब जला लेते हैं तो आप ये देखिएगा कि माता रानी की कितनी कृपा आप पर बरसेगी, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। 9 के 9 दीपक जिस दिन जलाने का संकल्प आप पहले दिन लेंगे, 9 दिन माँ के नवरात्रों में जलाने हैं, माँ को वो भोग आप चढ़ा रहे हैं, एक तरह से दीपक में ज्वाला माँ को वो भोग चढ़ा रहे हैं, तो जो आप मनोकामना रखकर दीपक जलाएंगे, सारी की सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। फिर उन 9 दीपक को आप जिस दिन आप सारा सामान का जो है विसर्जन करेंगे, यानी पूरे 9 दिन होने के बाद अपने सामान का विसर्जन करेंगे, जो भी पूजा का रहता है ना, जो अपन फूल वगैरह चढ़ाते हैं, जो कुछ होता है सामग्री, उसका 9 दिन के बाद में विसर्जन करते हैं और उन सब दीपक का भी विसर्जन करेंगे। तब उन सामान में उन 9 दीपक को रख दीजिएगा और उन सामान के साथ विसर्जित कर दीजिएगा। उसमें से और कोई सामान नहीं लेना है, केवल सिक्का आपको लेना है, बाकी सब चीज़ें आपको विसर्जित कर देना है। तो ये मैंने आपको 9 चमत्कारी दिए माता रानी के बताए हैं। आप व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी, अखंड ज्योति जलाते हैं तो भी, नहीं जलाते हैं तो भी, सुबह शाम की पूजा आप करेंगे ही। और अगर आप सुबह शाम की पूजा नहीं भी करते हैं तो भी ये एक चमत्कारी दिया आपको अलग अलग रूप में जलाना है। माँ के सारे रूपों को प्रणाम करना है, अपनी सारी मनोकामनाओं को रखना है। माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, मेरी यही माँ से प्रार्थना है। और 19 तारीख से गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो रही है। साल में 4 नवरात्रा होती है, 2 नवरात्रा प्रत्यक्ष होती है और 2 गुप्त नवरात्रा होती है। गुप्त नवरात्रा में कहा जाता है कि तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं, और 2 नवरात्रा जो होती है, जो प्रत्यक्ष होती है, उसमें जो होती है वो नव दुर्गा की साधनाएं होती है, और जो गुप्त नवरात्रा होती है वो 10 महाविद्याओं की साधनाएं होती है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये 9 दिन 9 दियों का उपाय ज़रूर करें। माता रानी आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेगी। और हाँ, अगर आप कोई भी पूजा विधि का कोई भी वीडियो चाहते हैं, कोई भी मंत्र जाप का वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आप सभी पर भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।